लाइट यानी रोशनी। क्या आपने कभी सोचा कि हम मिरर में ही अपना रिफ्लेक्शन देखते हैं? वॉल के ऊपर हमें हमारा अक्स यानी रिफ्लेक्शन क्यों नहीं नज़र आता? मग का ही शेडो बनता है, ग्लास का शेडो क्यों नहीं बनता? तो आंसर ये है कि लाइट की खास प्रॉपर्टीज़ यानी खसूसियात होती हैं जिसकी वजह से हमें मिरर में अपना रिफ्लेक्शन नज़र आता है और मग का साया बनता है लेकिन ग्लास का साया नहीं बनता। लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एक एनर्जी की फॉर्म है जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती है। अगर आप अपनी आंखें बंद करें तो आप अंधेरा ही अंधेरा महसूस करेंगे और कोई चीज़ नहीं देख सकेंगे। ऐसा इसलिए होता है कि जब आप अपनी आंखें बंद करते हैं तो लाइट आपकी आंखों में एंटर नहीं हो सकती और इसलिए हम देख नहीं सकते। फॉर अस टू सी आवर आइज नीड टू रिसीव लाइट। हमें देखने के लिए लाइट की ज़रूरत होती है, लाइट के बगैर हम देख नहीं पाते। लाइट फ्रॉम लाइट सोर्सेज एंटर आवर आइज एनेबलिंग अस टू सी। लाइट के बहुत सारे सोर्सेज होते हैं यानी ज़राए होते हैं जो हमारी सराउंडिंग में मौजूद होते हैं जिनसे लाइट हमारी आंखों में एंटर होती है और हम देख सकते हैं। एन ऑब्जेक्ट दैट गिव्स आउट लाइट इज़ कॉल्ड अ लाइट सोर्स। कोई भी ऑब्जेक्ट जिससे रोशनी निकलती हो लाइट सोर्स कहलाती है। सम लाइट सोर्सेज आर नेचुरल, दे आर फाउंड इन नेचर, फॉर एग्जांपल सन, स्टार एटसेट्रा। अदर लाइट सोर्सेज आर आर्टिफिशियल, दे आर मेड बाय मैन, फॉर एग्जांपल कैंडल, बल्ब एटसेट्रा। लाइट के कुछ सोर्सेज नेचुरल होते हैं यानी कुदरती और कुछ आर्टिफिशियल होते हैं जिनको इंसान ने बनाया होता है। नेचुरल सोर्सेज में सन, स्टार्स, मून, फायर आ जाते हैं और आर्टिफिशियल सोर्सेज में कैंडल, बल्ब, ट्यूबलाइट को ले सकते हैं। द सन इज़ आवर मेन सोर्स ऑफ लाइट इन द डे। एट नाइट वी यूज़ आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट। दिन के वक्त लाइट का सबसे बड़ा सोर्स सन होता है और रात के वक्त हम कैंडल, बल्ब और ट्यूबलाइट से रोशनी हासिल करते हैं। ब्राइटर एंड डिमर लाइट यानी तेज़ और मध्यम रोशनी। लाइट emerges out from a light source, but not all sources give out equal amount of light. रोशनी लाइट के सोर्सेज से हासिल की जाती है लेकिन लाइट के सारे सोर्सेज एक जैसी रोशनी नहीं देते। कुछ सोर्सेज से ज़्यादा रोशनी हासिल की जाती है और कुछ से कम हासिल की जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अ बल्ब इज़ ब्राइटर दैन अ कैंडल। मिसाल के तौर पर सन यानी सूरज को लें तो सूरज कैंडल से ज़्यादा रोशन होता है। दिस हैपन्स बिकॉज when lot of light falls on the same area at the same time it looks bright। ऐसा इसलिए होता है कि जब एक ही जगह पर एक वक्त में बहुत सी रोशनी पड़े तो ये रोशन नजर आती है। when only a little light falls on an area at a time it looks dull। लेकिन जब किसी जगह पर एक वक्त में थोड़ी सी रोशनी पड़े तो वो मध्यम नजर आती है। also when light travels away from a source it spreads to cover a wider area। जब रोशनी एक सोर्स से दूर जाती है तो एक वक्त में किसी जगह तक पहुंचते पहुंचते मध्यम पड़ जाती है और कम रोशनी ही पहुंच जाती है। साइंटिस्ट लाइट की इंटेंसिटी यानी शिद्दत को मेजर करने के लिए एक डिवाइस यूज़ करते हैं जिसको लाइट मीटर कहते हैं। लुमिनस एंड नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स। लुमिनस ऑब्जेक्ट्स आर विजिबल बिकॉज दे इमिट देयर ओन लाइट। लुमिनस ऑब्जेक्ट्स की अपनी रोशनी होती है और जब ये रोशनी हमारी आंखों में एंटर होती है तो हम इन चीज़ों को देख सकते हैं। मिसाल के तौर पर सन, कैंडल, ट्यूबलाइट की अपनी रोशनी होती है। द नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स डोंट इमिट लाइट ऑन देयर ओन। जबकि नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स की अपनी रोशनी नहीं होती। ये चीज़ें हमें इसलिए नज़र आती हैं क्योंकि लुमिनस ऑब्जेक्ट्स की रोशनी इन पर पड़ रही होती है और ये रोशनी इन चीज़ों से रिफ़्लेक्ट होकर हमारी आंखों में एंटर हो जाती है, इसलिए ये चीज़ें हमें नज़र आ रही होती हैं। कुछ प्लांट्स और एनिमल्स की अपनी रोशनी होती है, मसलन फायरफ्लीज यानी जुगनू, जेलीफिश, ग्लोवर्म्स और कुछ मशरूम्स अपनी रोशनी पैदा करते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं लुमिनस एंड नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स की। लाइटनिंग एक लुमिनस ऑब्जेक्ट है क्योंकि इसकी अपनी रोशनी होती है। स्ट्रीट लाइट की भी अपनी रोशनी होती है इसलिए लुमिनस ऑब्जेक्ट हुआ। फायरफ्लीज की यानी जुगनू की भी अपनी रोशनी होती है। कार के ऊपर रोशनी पड़ रही होती है इसलिए हमें नज़र आती है, इसलिए नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट हुआ। मून के ऊपर सूरज की रोशनी पड़ रही होती है इसलिए मून हमें नज़र आता है, इसलिए मून नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट हुआ।
सोफ़ा के ऊपर रोशनी पड़ रही होती है, इसकी अपनी रोशनी नहीं होती, इसलिए नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है। फायर की अपनी रोशनी होती है, इसलिए लुमिनस ऑब्जेक्ट हुआ। और लास्ट पे है मिरर। मिरर की भी अपनी रोशनी नहीं होती, इसके ऊपर भी लुमिनस ऑब्जेक्ट्स की रोशनी पड़ रही होती है, इसलिए हमें नज़र आता है, इसलिए मिरर एक नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ओपैक ऑब्जेक्ट्स। हर ऑब्जेक्ट में से लाइट की एक जैसी अमाउंट नहीं गुजर सकती। फॉर एग्जांपल, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स आर दोज विच अलो मोस्ट ऑफ द लाइट टू पास थ्रू देम। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स में से लाइट का ज़्यादातर हिस्सा गुजर सकता है। वी कैन सी थ्रू दीज ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स के आर पार भी देखा जा सकता है, मसलन ग्लास, क्लियर प्लास्टिक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स की एग्जांपल्स हैं। ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स आर दोज दैट अलो सम लाइट टू पास थ्रू देम। वी कांट सी थ्रू दीज ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स में लाइट का बहुत थोड़ा हिस्सा गुजर सकता है, इसलिए इन ऑब्जेक्ट्स में से साफ तौर पर आर पार नहीं देखा जा सकता। फॉर एग्जांपल, ट्रेसिंग पेपर, फ्रॉस्टेड ग्लास। Opaque objects. Opaque objects don't allow any light to pass through them. We can't see through these objects at all. Opaque objects में लाइट बिल्कुल भी नहीं गुजर सकती। हम इन ऑब्जेक्ट से आर पार नहीं देख सकते, मसलन कार्डबोर्ड, ब्रिक वगैरह। ज़मीन के ऊपर सबसे तेज़ जो चीज़ है वो लाइट है, जो 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर का फासला तय कर सकती है।